नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। तो सतयुग के बाद आ गया त्रेता युग। 8 जन्म के बाद हम लोग त्रेता युग में प्रवेश कर गए। सतयुग में आत्मा सत्व प्रधान थी, यहाँ आत्मा सत्व हो गई। यहाँ भी सर्वगुण संपन्न, लेकिन 16 कला से 14 कला हो गया, 2 कला कम हो गया। यहाँ भी हम अहिंसा, परमो देवी देवता धर्म था, संपूर्ण निर्विचारी थे। इसको सतयुग को गोल्डन एज और त्रेता युग को आयरन एज, सॉरी सिल्वर एज कहा गया। और त्रेता युग में शरीर की आयु 100 साल, क्योंकि यहाँ 1250 वर्ष में मनुष्य आत्मा 12 बार जन्म लिया, 12 बार, 12 बार जन्म लिया। आत्मा यहाँ सतोगुणी, और इनको चंद्रवंशी कहा गया। वहां सूर्यवंशी और ये चंद्रवंशी। और सतयुग में जो देवी देवताएं थे, श्री कृष्ण, श्री राधा, उनके बच्चे को भी श्री कृष्ण कहा जाएगा। उनके उत्तराधिकारी जो बनेगा ना, उनका सीट का नाम है श्री कृष्ण, श्री राधा, लक्ष्मी नारायण। मतलब उत्तराधिकारी जो बनेगा वही लक्ष्मी नारायण। फिर तो वहाँ 8 जोड़ी लक्ष्मी नारायण होते हैं, वहाँ 8 जोड़ी श्री कृष्ण, श्री राधा, उनकी स्वयंवर के बाद उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। वो 8 जोड़ी, 8 जोड़ी होते हैं। यहाँ आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि सतयुग में 8 जोड़ी होते हैं, श्री कृष्ण और श्री राधा, मतलब 8 श्री कृष्ण 8 राधा, यानी कि 8 लक्ष्मी 8 नारायण। शास्त्र में लिखा है कृष्ण की 8 पाठ रानियां। तो हम लोग सोचते हैं एक कृष्ण की 8 पाठ रानी, इतना कलंक लगाया है। जिसको हम भगवान कहते हैं, है ना, हमारा इष्ट मानते हैं, उसके लिए यह बात। लोग तो इसी को फॉलो करते हैं, कहते हैं कृष्ण का 8 रानियां थे तो हमारे 2-4 हो गए तो क्या होगा। इतना अधर्म हो रहा है धर्म के नाम पर ना। परमात्मा के ऐसे था ही नहीं। 8 जन्म में 8 कृष्ण 8 रानी, 8 पाठ रानी, एक कृष्ण के 8 पाठ रानी। और दूसरी बात देखिए, जन्माष्टमी कहते हैं क्योंकि 8 कृष्ण, इसलिए जन्माष्टमी। राधाष्टमी कहते हैं, हम लोग अष्टम तिथि में, उन्होंने अष्टमी तिथि में जन्म लिया ऐसे सोचते हैं, लेकिन उसका भावार्थ यही था कि 8 कृष्ण, 8 बार जन्म लिया कृष्ण, और 8 बार राधा, तो 8 राधा 8 कृष्ण। और उनका 9 नंबर जन्म राम, इसलिए राम नवमी। 8 जन्म के बाद पहला नंबर कृष्ण राम होकर जन्म लिया। जो पहले नंबर कृष्ण होकर जन्म लिया था, वो 9 नंबर जन्म त्रेतायुग में लेते हैं राम होकर के, इसलिए हम लोग राम नवमी के, राम जी के जन्मदिन को राम नवमी। हम लोग नवमी तिथि में जन्म लिए राम कहते हैं, लेकिन वो राम नवमी मतलब कृष्ण की 9 नंबर जन्म राम। और यहाँ रामचंद्र उनके नाम के आगे आता है, रामचंद्र, श्री रामचंद्र कहते हैं ना, मतलब चंद्रवंशी। 2 कला कम हो गया, तो ये चंद्रवंशी कहलाते हैं। राम जी के पहले जन्म में उनकी पूर्वज सूर्यवंश, और उन्हीं से शुरू होता है चंद्रवंश। इनको क्षत्रिय घराना कहा जाता है। राम जी को सदा धनुष बाण दिखाते हैं ना, क्षत्रिय घराना, वो देवता घराने के, और ये क्षत्रिय घराना। इनको भी देवी देवता कहा जाता है, लेकिन इनको क्षत्रिय घराना कहा जाता है। और तो यहाँ 12 जन्म में जो रामचंद्र सीता पहले जोड़ी, उनके पुत्र वो भी रामचंद्र सीता, उनके पुत्र उनके भी नाम रामचंद्र सीता रहेंगे। तो यहाँ 12 जन्म में 12 जोड़ी रामचंद्र सीता होते हैं। जैसे कहते हैं ना, एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ना, ऐसे ये रामचंद्र फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 12 जोड़ी। हाँ, और एक प्रश्न परमात्मा करते हैं, कहते हैं राम की सीता चुराई गई, तो 12 रामचंद्र सीता, उनमें से कौन सी नंबर की राम की सीता चुराई गई। और एक प्रश्न आपको है कि अगर राम की सीता चुराई गई, ऐसे राम राजा जिसकी सीता, जिसकी रानी ही सुरक्षित नहीं थी, तो हम ऐसे राम राज्य क्यों चाहते है कि नहीं। आप अपने आप से पूछिए, हम लोग राम राज्य चाहिए, राम राज्य चाहिए। इसका अर्थ हम आपको बताना चाहेंगे कि रामचंद्र की सीता चुराई ही नहीं गई, क्योंकि उनके साम्राज्य में कोई असुर ही नहीं थे। सत्य और त्रेता दोनों देवी देवताओं की साम्राज्य था। वहां भगवान परमात्मा कहते हैं कि वहां दुख की नामो निशान नहीं, वहां दुख की नामो निशान नहीं थी, विकार की नामो निशान नहीं थी। वहां सिर्फ सभी मनुष्य आत्माएं देवी देवता जैसे थे, दैवी गुण में पूर्ण थे। हम देवताओं के बारे में बहुत पढ़े होंगे शास्त्र में आप लोग, तो भोग विलास में लिप्त थे, ये सब नहीं। वो तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उनके अंदर कोई अमर्यादित काम ही नहीं होता था उनके वहां। तो वहां कंस रावण नहीं। हाँ, ये बात सही है कि
सतयुग के पहले कलयुग था, तो वहां कंस और रावण थे। मतलब कृष्ण के साम्राज्य के पहले कलयुग में रावण राज्य, और राम राज्य त्रेता युग के बाद द्वापर युग शुरू होता है। द्वापर युग में जो दुख होता है, यानी कि रावण, दुख का वर्ण, रा अर्थात दुख, दुख का वर्ण शुरू होता है रावण, है ना। त्रेता युग के बाद रावण का राज्य शुरू होता है। इसलिए हम लोगों ने शास्त्र में जो लिखा है, राम की सीता चुराई गई, तो ये राम की सीता चुराई गई सोच लेते हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें, हम जो राम राज्य चाहते हैं वो परमात्मा निराकार राम जो आकर के राज्य स्थापन करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, वो साम्राज्य हम चाहते हैं। और उस निराकार राम परमात्मा जो आकर के जो ज्ञान देते हैं, आत्मा रूपी सीता को उद्धार करते हैं, रावण की कैद से छुड़ाते हैं, तो वो आत्मा रूपी सीता त्रेता युग के बाद चोरी हो गई। मतलब द्वापर युग में रावण राज्य शुरू हो गया, अर्थात आत्मा अपने आप को आत्मा भूल गई और अपने आप को शरीर समझने लगी, देह अभिमान में आने लगी। जब देह समझने लगी तो दुख आ गया, वो कर्म करने लगी, दुखी हो गई, तो आत्मा रूपी सीता चुराई गई। ऐसे इसका अर्थ ये है ना। रामायण का एक एक का लाइन का अर्थ बहुत आध्यात्मिक रहस्यों से भरा हुआ है। आपको और कभी टाइम मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है ना। तो ये रामचंद्र सीता, तो कौन सी राम? निराकार राम, परमात्मा राम की सीता आत्मा, वो रावण की अधीन हो गई, अभिमानी हो गई, की अधीन हो गई, ठीक है ना। ये बात है। तो त्रेता युग में 14 कला 12 बार जन्म लेते हैं। यहाँ आत्मा जो है, जनसंख्या त्रेता युग के अंत में 33 करोड़ हो जाती है। त्रेता युग की आदि में, स्टार्टिंग में जनसंख्या 2 कोटि होते हैं और अंत में 33 कोटि। शास्त्र में कई बातें सत्य है, ये भी लिखा हुआ है 33 कोटि दवा देवी कहते हैं ना, 33 करोड़ दवा देवी नमः कहते हैं। तो वहाँ सभी को देवी देवता कहा जाता है। साधारण मनुष्य भी वहाँ, दास भी वहाँ देवी देवता जैसे होते हैं, देवी गुण से परिपूर्ण देवी देवता। तो वहाँ 33 करोड़ होते हैं। मतलब भारत भूमि पर ही ये दोनों राज्य होते हैं, सत्य और त्रेता भारत भूमि पर होता है। हमारा भारत सोने की भारत कहलाता है, और भारत भूमि जो है, इसलिए भारत को स्वर्ग कहा जाता है। जो हमारा भारत स्वर्ग था। भारत, यहाँ आप भारत की चित्र दिखा है, चारों तरफ देखिए जलमयी हो गई है। जल जल दिखा है, नीला कलम पर जल, चारों तरफ जलमयी हो जाएगी, सिर्फ भारत खंड रह जाएगा जिस पर श्री कृष्ण की जन्म होगा। और भारत फिर से स्वर्ग बन रहा है, फिर से स्वर्ग बनेगा। यही भारत में दोनों साम्राज्य यहाँ पर होता है, लक्ष्मी नारायण की साम्राज्य और राम सीता की साम्राज्य। इस भारत भूमि पर हर एक, वहाँ हर एक नर नारी देवी देवता कहलाते हैं। इसलिए विदेश से भी कई बार हम सुने हैं, कई बार आप भी सुने होंगे कि विदेश से जब आते हैं ना लोग, तो सोचते हैं भारत देवालय है, यहाँ हर एक नर नारी देवी देवता है। कभी हम सुने थे, एक बार कोई विदेशी एरोप्लेन से उतरे और चप्पल सर पर रख कर आ रहे थे, तो किसी ने पूछा ऐसे क्यों, तो उसने कहा भारत ही मंदिर है, भारत एक मंदिर है, यहाँ हर एक नर नारी देवा देवी है। वैसे सुने थे, तो वहां मंदिर में चप्पल अंदर नहीं ले जाते हैं, इसलिए हम चप्पल को अपने सर पर रखते हैं। उनको हमारे भारत की इतनी महत्व है, और हम भारतवासी, हमको पता ही नहीं भारत क्या है ना। भारत हमारे महान है। भारत को देखिए माँ कहा जाता है, भारत माता। कोई और कंट्री के लिए माँ नहीं कहा जाता, अमेरिका माता, जापान माता ऐसे कहा जाता है, भारत माता। क्योंकि सत्य त्रेता ये जो देवी देवताएं हैं, उन्हीं से बाकी सब शुरू हुए हैं, बाकी सब आए हैं। चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, चाहे से सिख हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी धर्म वाले हैं, इन्हीं देवी देवताओं से ही जन्म लिए हैं। इसलिए भारत माँ है। भारत, इसीलिए हमारे भारत जो है डेमोक्रेटिक है, सभी धर्मों को यहाँ स्थान दिया है, क्योंकि इसी से सभी आत्माओं की शुरुआत होती है। सभी मनुष्य आत्मा भारत से ही शुरू होती है। भारत ही आदि देव, आदि देव की, आदि देवी की धरती है, आदि है, आरंभ है। भारत अविनाशी खंड है, सोने की भारत यहाँ। तो इस भारत भूमि की महिमा बहुत है, क्योंकि इसी भारत भूमि पर श्री कृष्ण, इस भारत भूमि पर सभी देवा देवी परमात्माएं जन्म लेते हैं। भारत इसलिए सभी धर्मों को स्थान देता है। 33 कोटि देवा देवी होते हैं उस समय जनसंख्या, है ना।
सतयुग त्रेता के बाद जनसंख्या 33 करोड़, और आज कितना है भारत की जनसंख्या? 125 करोड़ से ज्यादा, कितना गुना हो गया। सतयुग त्रेता के बाद द्वापर कलयुग, 2500 साल में इतना 125 करोड़, है ना। तो सतयुग त्रेता में सब चांदी की ज्यादा प्रचलन होता है, वहां सोना चांदी ज्यादा होता है ना। सतयुग में सोना और त्रेता युग में चांदी, सिल्वर एज कहलाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है त्रेता युग के बाद द्वापर युग। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, और यहाँ ये हो गया आपके द्वापर युग। द्वापर युग में 21 जन्म, 1250 साल में मनुष्य आत्मा 21 बार जन्म मरण के चक्र में आती। 1250 साल और 21 जन्म, तो आयु तो कम हो जाएगी ना। आत्मा वहां रजोगुणी हो जाती, 8 कला रह जाती। जन्म मरण के चक्र में आने के कारण आत्मा की शक्ति हीन हो जाती, शक्ति कम होने लगती, 5 विकारों की यहाँ प्रवेशता होने लगती, और यहीं से भक्ति मार्ग की शुरू होती। जैसे बैटरी आप चार्ज करो, सुबह और शाम तक चार्जलेस हो जाती है ना, इसी प्रकार क्या होता है, यहाँ आत्मा सत्य त्रेता द्वापर जब जन्म मरण के चक्र में आता है तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। दुख पड़ता है जब आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाते हैं, तो वो कुकर्म करता है, कुकर्म के कारण दुखी होता है, और जब दुखी होता है तब जो है उसकी कला कम हो जाते हैं और भक्ति करना शुरू करता है, भगवान को बुलाना शुरू करता है, हे भगवान आओ दुख हरो कहना। यही द्वापर युग से शुरू होता है, यही से रावण राज्य शुरू होता है। तो परमात्मा कहते हैं सर्वप्रथम राजा विक्रमादित्य ने सोमनाथ मंदिर, हम लोग जानते हैं सौराष्ट्र में जो सोमनाथ मंदिर ना, वो सोने की मंदिर कहलाता था, सोने की मंदिर था। वहां शिवलिंग हीरे की, ऐसे काला पत्थर वाला शिवलिंग नहीं था, हीरे की शिवलिंग था। मतलब वहां पर आत्मा में थोड़ा चमक था, तो उनको पता था कि परमात्मा जो है चमकता हुआ है, इसलिए वो हीरे रखते थे, हीरे की शिवलिंग स्थापन किए थे विक्रमादित्य राजा। अगर एक राजा अपने मंदिर में इतना सोना लगाया था तो उसके घर में कितना होगा, उसके राज्य में कितना होगा। इसी से पता चलता है कि द्वापर युग से पहले है ना कितना भारत में सोना हीरा होंगे। सर्वप्रथम पूजा होती है शिव बाबा की, शिवलिंग की पूजा होती है। वहां उस समय कोई धर्मात्मा नहीं आए हुए होते, तब से शिव बाबा की पूजा पहले हुई और शिव मंदिर पहले बनाया गया। जो दुख हरता सुख करता है परम पिता परमात्मा निराकार ज्योतिर्लिंगम शिव बाबा, उनकी पूजा। बाबा कहते हैं स्टेप वाइज पूजा करते हैं हम लोग भक्ति में भी, पहले शिव बाबा फिर कृष्ण, सत्य में कृष्ण ना, तो फिर कृष्ण की पूजा। परमात्मा कहते हैं शास्त्रों में लिखा है आपे ही पूज्य, भगवान आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी का अर्थ क्या है? जो श्री कृष्ण थे सतयुग में पूज्य थे, दैवी गुण में परिपूर्ण थे, 16 कला संपूर्ण थे, वही जन्म मरण के चक्र में आने के बाद खुद को भूल गए कि मैं ही कृष्ण था, और खुद की मूर्ति के सामने खुद बैठ के पूजा करने लगे। तो आप ही पूज्य, और यहाँ आप खुद ही पुजारी हो गए ना, इसीलिए लिखा है कि भगवान आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। फिर लक्ष्मी नारायण, फिर राम सीता, ऐसे पूजा हुआ। और द्वापर युग में ही शास्त्र लिखे गए, सारे शास्त्र साधु संतों ने द्वापर युग में लिखना शुरू किया। द्वापर युग को वैश्यवंशी कहा गया। यहाँ कोई किसी को देवी देवता नहीं कहते क्योंकि दैवी गुण और है नहीं। तो विकार, 5 विकार की प्रवेशता हुई, रावण 5 पद विकार, मतलब रावण की शुरुआत हुआ यहाँ से, रावण की राज्य। और यहाँ काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। नेक्स्ट नेक्स्ट आ गया कलयुग। द्वापर युग के बाद आ गया कलयुग। कलयुग में आत्मा ऐसे काला बन गई, इसको आयरन एज कहते हैं ना, कॉपर एज। आपका द्वापर एक कॉपर एज है ना, ताम्र युग, कपर जो तंबा का ज्यादा प्रचलन था द्वापर युग में। और कलयुग में आयरन एज हो गया कलयुग। यहाँ आत्मा, यहाँ सतयुग में 16 कला और यहाँ 0 कला हो गया, कोई कला नहीं, कोई गुण नहीं, है ना, खाली अवगुण भरा हुआ। आद्य में तो 2 कला था ही, लेकिन अंत में पूरा 0 हो गया। हिंसा, अधर्म, यहाँ सब कुछ ऐसे सब कुछ शुरू हो गया।
और भगवान को भी देखिए, हम लोग कहाँ भगवान एक कहते थे और अभी अनेक। यहाँ तक तो भूत पूजा सब कुछ करने लगे, तत्व पूजा मतलब शरीर की पूजा होने लगी। साधु संतों ने तो कहा कि मैं अहम देव ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। शिव हम कहने लगे, मैं ही शिव हूँ, ऐसे कहने लगे साधु संतों ने। और उनकी खुद की पूजा कराने लगे। तो यहाँ तत्वों की पूजा हुई। जल देवता, स्थल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, हम लोग कह के उनको पूजा करने लगे। सूर्य देवता, चंद्रमा को भी देवता, सबको देवता कहकर पूजा करने लगे। ठीक है, ये सब देवता है जरूर, क्योंकि जो देता है वही देवता है। ये निस्वार्थ पर भाव से हमको देते ही रहते हैं। जल, स्थल, वायु, अग्नि, आकाश हमारे सेवा में रत है ना। निस्वार्थ पर भाव से देते ही रहते हैं, तो ये देवता है। लेकिन सिर्फ तत्वों की पूजा नहीं, भूत पूजा भी हुई। कोई कोई होते हैं भूत की आराधना करते हैं, भूत भूत साधक, तंत्र मंत्र करेंगे, दूसरों को भी कभी कभी हैरान करेंगे, कभी मदद करेंगे, ऐसे करते रहते हैं। तो कलयुग में भूत भूत पूजा भी हुई। शरीर की पूजा करने लगे, मैं ही भगवान हूँ। और जिस देवी की पूजा करते हैं उसी देवी को बहुत धूमधाम से विसर्जन भी करते हैं। माँ दुर्गा 10 दिन बिठा के पूजा करेंगे, है ना, आरती उतारेंगे, है ना, सोना चांदी से गहना पहनाएंगे, फिर अच्छे अच्छे भोग खिलाएंगे, फिर 10 दिन हो गया उसके बाद क्या करते हैं, इतनी धूमधाम से विसर्जन कर देते हैं। परमात्मा कहते हैं कि भगवान को यहाँ गुड़ा गुड़ी जैसे पूजा करने लगे, पहचान नहीं भगवान कौन है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, खेल खेलते हैं, गुड़ा गुड़ी की पूजा करते हैं, खेलते हैं, और खेल करके क्या करते हैं, फिर तोड़ फोड़ देते हैं। आज मनुष्यों की यही हालत है, भगवान कौन है जानते तो नहीं। विसर्जन का भी बहुत अच्छा अर्थ उठाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि यहाँ धर्म के नाम पर धर्म होना शुरू हो गया है। और कलयुग में मनुष्य आत्मा 42 बार जन्म लिया। यहाँ कोई आयु की ठिकाना नहीं। यहाँ तो कोई 5 साल भी मर जाता है, बच्चा मर जाता है, 10 साल में भी मर जाते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, कोई आयु की ठिकाना नहीं। कब भी कोई भी मर जाता है। माँ के पेट से भी मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। आयु कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि यहाँ रोग व्याधि, मनुष्य के मन में इतना ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, है ना, कोई किसी को मर्डर कर दिया, कहीं एक्सीडेंट हो गया, मौत की कितनी प्रकार के कारण है कलयुग में, है ना। यहाँ की आयु की इससे कोई गारंटी नहीं दी गई। अल्पायु भी मर जाती, अकाले मृत्यु हो जाती। और यहाँ कहा जाता है जिस माँ के गोद में पुरुष जन्म लेता है उसी माँ के ऊपर अत्याचार करता है। यही है कलयुग की निशानी। आज हम देख रहे हैं कितनी साधु समाज है, आज कलयुग में बहुत साधु समाज, इतनी शांति सम्मेलनियां हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, पीस कॉन्फ्रेंसेस। लेकिन परमात्मा जब तक शांति की सागर इस धरती पर नहीं आए तब तक इस दुनिया में शांति आ ही नहीं सकती। अभी शांति की सागर परमात्मा शांति धाम छोड़कर इस धरती पर आ चुके, और आकर के अभी फिर से इस सृष्टि को शांति प्रदान करते हैं। अभी देखिए वहां लास्ट में एक बूढ़ा सोया हुआ है, दिखाते हैं ना कांटों की सैया पर। ये भारत की हाल है। जो भारत शहंशाह की शहंशाह था, शाहों का शाह था, जो भारत सोने की भारत था, आज देखिए भारत की हालत क्या हो गया। दीक्षा की कटोरी लेकर बैठे, यूरोप और अमेरिका अभी भारत को क्या क्या दे रहे हैं, लोन ले रहे हैं ना, तो दीक्षा ही हो गई इनडायरेक्ट। क्यों? कारण देखिए, उस बुढ़ा के सिर पर क्या रखा है सराहने में, गीता। गीता ज्ञान को हम तकिया बना दिए, मतलब पढ़ा और बंद करके रख दिया। उसमें क्या लिखा है जीवन में कोई निर्धारण नहीं किया। इसी कारण इतना अधर्म हो गया, इसी कारण हम दुखी हो गए, इसी कारण आज रोगग्रस्त हैं, इसी कारण कांटों की सैया पर, मतलब हर क्षण हमको दुख मिलता है। संबंधों में दुख, धन है तो दुख, धन नहीं है तो दुख, है ना। संबंध है तो दुख, संबंध नहीं है तो दुख। हर चीज में दुख ही दुख, दुख ही दुख। खाएंगे दुख, नहीं खाएंगे तो भी दुख, है ना। क्या खाएं क्या ना खाएं, हर चीज में दुख ही दुख है। ये आज हमारी यही हालत हो गया है। तो परमात्मा आकर के हम सबको फिर से
क्या बनाते हैं? सुखी बनाते हैं। तो अंत में देखिए महाविनाश का मैंने दिखाया है, अंत में ऐसे खून खराबा होगा, खून की नदी बहेगी, कहाँ एटम बम की विस्फोट होगी, कहीं भूकंप होगा तो कहीं बाढ़ होगा, प्राकृतिक आपदाएं होंगी। इस प्रकार से इन आधार से सृष्टि की विनाश हो जाएगी। नेक्स्ट, आपने सृष्टि चक्र के चित्र में देखा सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, कली के बाद संगम युग, साइड में दिखाया है संगम युग। संगम युग पर एक जन्म परमात्मा के द्वारा, एक जन्म महात्माओं को मिलता है, संगम युग कहलाते हैं। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, दोनों युगों का मिलन, दोनों युगों का संगम, और इसको संगम युग कहते हैं। और इस संगम युग पर आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, आत्मा परमात्मा का संगम होता है, क्योंकि परमात्मा इस धरती पर इसी समय पर आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत के जो वायदा किए थे परमात्मा, उस वायदे के अनुसार इस समय पर इस धरती पर आते हैं और ब्रह्मा मुख से गीता ज्ञान सुनाते हैं, और ज्ञान सुना करके हमको फिर से अपने साथ वापस घर ले जाते। तो 84 जन्म की कहानी हो गई ना, हिसाब कर लीजिए। संगम युग में एक जन्म, सत्य में 8 और त्रेता में 12, 12 8 20 1 21, और द्वापर युग में कितना जन्म? द्वापर युग में 21 21 21 42 जन्म हो गया, और अकेले अकेले कलयुग में 42 42 42 84। ये हमारे 84 जन्म की कहानी। कल आपको बताए, लोग कहते हैं 84 लाख योनियों में गुजरते हैं हम लोग। 84 लाख योनि धारण करने के लिए तो 84 लाख बार जन्म लेना पड़ेगा। आप देख रहे हैं 84, सिर्फ 84 जन्म में आपकी हमारी सबकी हालत क्या हो गया है। 84, सिर्फ 84 जन्म के बाद हम मनुष्य हैं और परमात्मा को कहते हैं, हे भगवान जल्दी मुझे इस धरती से ले जाओ, मुझे और यहाँ रहना नहीं। 84 जन्म में हम इतना दुखी, अशांत, तमोगुणी हो गए हैं, और 84 लाख बार जन्म लेंगे तो क्या होगा? परमात्मा कहते हैं 84 लाख नहीं, सिर्फ 84। तो अभी परमात्मा आते हैं, अभी हम सबको फिर से ज्ञान दे करके अपने साथ वापस घर, मतलब परम धाम, शांति धाम, सोल वर्ल्ड, निराकारी धाम में ले जाते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट तो नेक्स्ट तो अभी आप सबने जाना। नेक्स्ट, आत्मा परमात्मा का मिलन होता है यहाँ संगम युग पर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये दिखाया है कि जैसे महात्मा गांधी थे तो उनका चित्र है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई थी तो उनकी भी मूर्ति बनी है, उनकी भी चित्र बनी है। नेक्स्ट, इसी प्रकार हमारे देवी देवताओं के भी चित्र हैं, क्योंकि वो इस धरती पर थे। नेक्स्ट, सतयुग था, सतयुग में देवी देवताएं थे, लक्ष्मी नारायण थे, इसीलिए तो इनका सब चित्र ऐसे बने हैं। ये किसकी यादगार है? परमात्मा। ये सब तुम्हारे ही यादगार, तुम सब ऐसे थे ना, तुमको मैं ऐसे बना कर गया था। नेक्स्ट, और तुम अभी कैसे बन गए हो? साधारण नर नारी। नेक्स्ट, तो ये संगम युग पर परमात्मा एक यज्ञ की स्थापना करते हैं, उसका नाम है, ये वो जो परमात्मा जो यज्ञ स्थापना करते हैं, उस यज्ञ में कोई स्थूल घृत और स्थूल अग्नि नहीं होता है। उस यज्ञ कुंड में योग अग्नि और ज्ञान रूपी घृत होता है। नेक्स्ट, ये संगम युग पर जो परमात्मा यज्ञ की स्थापना करते हैं, उसका नाम है राजेश्वर अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये 1937 से शुरू होता है। इस यज्ञ में अपने अंदर जो विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको अगर पति पत्नी दोनों मिलकर इसमें स्वाहा करते हैं तो वो नरक से निकलकर स्वर्ग में जा सकते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, अभी जो चल रहा है। संगम मतलब मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन का समय। इसी समय का ही गायन है कुंभ मेला, है ना। तो कुंभ मेला में क्या करते हैं? गागर और सागर का मेला। गागर ले जाकर सागर में डुबोते हैं, तो आत्मा गागर है और परमात्मा सागर। जब आप योग लगाते हैं, ध्यान करते हैं, तो आत्मा परमात्मा की मिलन होती है। तो ये गागर और सागर की मेला अभी लगती है। कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे, बहुकाल सुंदर मेला तब लगे जब सतगुरु को मिला दलाल। 5000 साल के बाद ये संगम युग आता है और आत्मा परमात्मा का सुंदर मेला लगता है। ये संगम युग बहुत मूल्यवान है, इसकी एक एक क्षण, इसका आयु 100 साल है। संगम युग का आयु 100 साल।
है ना। सत्युग त्रेता युग 1250 दिखाया ना, द्वापर 1250, कलयुग 1250। कलयुग का 50 साल और सतयुग का 50 साल मिलकर के ये सतयुग, संगम युग 100 साल। ये 100 साल के अंदर ये कलयुग पूरा परिवर्तित होकर के सतयुग हो जाएगा। हम लोग सतयुग में जाना चाहते हैं, तो इस पुरुषोत्तम संगम युग, इसको हीरक युग कहते हैं, डायमंड एज। ये डायमंड एज, ये लीप युग है। जैसे 4 साल में एक बार लीप ईयर होता है ना, इस प्रकार 4 युग के बाद ये लीप युग आता है। ये संगम युग है, ये पुरुषोत्तम अधि अधि युग है ये। इस युग में कहते हैं ना, पुरुषोत्तम मास मनाते हैं, आप लोग जानते होंगे। पुरुषोत्तम मास, उसमें क्या करते हैं भक्ति में, पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य करेंगे, पवित्र रहेंगे, है ना, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करेंगे, है ना, दान करेंगे, भक्ति बहुत करेंगे, शाकाहारी रहेंगे, वेजिटेरियन, निरामिष, नॉनवेज नहीं खाएंगे। ऐसे कार्तिक महीने में, है ना, जो पुरुषोत्तम मास, उसमें ऐसे करते हैं। वो तो इसी युग का ही गायन है, इसी युग का वो निशानी है। परमात्मा अभी आकर के कहते हैं ये पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मास जो हम मनाते हैं, ये पुरुषोत्तम युग है। इसमें अपने अंदर की सारे विकार इस यज्ञ कुंड में स्वाहा करना है। इसका नाम है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। अर्थात राजस्व मतलब स्वराज्य अधिकारी बनो, में आत्मा इस शरीर रूपी राज्य की राजा। राजस्व अश्वमेध, इस शरीर रूपी अश्व को इसमें स्वाहा करना है, मतलब भूलना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। देह को भूल जाना और आत्मा को याद करना। अश्वमेध अविनाशी रुद्र, परमात्मा शिव रुद्र जो है अविनाशी, वो आकर के गीता ज्ञान के द्वारा इस यज्ञ की स्थापना की है। नेक्स्ट, तो ये है हमारे संगम युग की कहानी। दीदी आप अभी वो कल्प वृक्ष वाला चित्र लाए, नेक्स्ट स्लाइड जो है, नेक्स्ट। तो ये जो 4 युगों की कहानी हमने सुना, आप लोगों ने सुना, तो इसका अर्थ है ये 4 युग जो है, सत्य त्रेता द्वापर कली, सीढ़ी के हिसाब से आपने सुना है। कल आप चक्र के हिसाब से देखा था, सत्य त्रेता द्वापर कली, सत्य त्रेता द्वापर कली से घूमता रहता है ये टाइम साइकिल। और यहाँ आपने सीढ़ी के जैसे 4 युगों को देखा, कैसे हम लोग उतरते उतरते उतरते, है ना, सत्य त्रेता द्वापर कली उतरते यहाँ कलयुग में अभी पहुंच गया, और अभी संगम युग पर परमात्मा आ चुके हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन करेंगे, तो संगम युग पर पहुंच गया। अभी आप एक वृक्ष के हिसाब से आपको दिखाएंगे, है ना। तो वो कल्प वृक्ष कहलाता है। ये वृक्ष हमारे हिंदू धर्म में तो वृक्ष की बहुत पूजा होती है। सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं है, तो दूसरे दूसरे शास्त्रों में भी ना वृक्ष की बहुत महिमा है। क्रिश्चियन धर्म में भी क्रिसमस की, बुद्धिस्ट बौद्ध तो कल्प वृक्ष के नीचे ही बैठकर तपस्या की। ऐसे हर एक धर्म की कोई ना कोई जगह उनकी वृक्ष की बहुत महिमा है ना। वृक्ष अर्थात ये कल्प वृक्ष, और इस कल्प वृक्ष की बीज जो है परमात्मा, और इस कल्प वृक्ष को कहते हैं उल्टा कल्प वृक्ष। नेक्स्ट, उल्टा कल्प वृक्ष कहते हैं ना वृक्ष। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन। तो कल्प वृक्ष जो है, ये कल्प वृक्ष की कहानी, इसको उल्टा कल्प वृक्ष क्यों कहते हैं? कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे अगर तपस्या करोगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और आप हिंदू धर्म में जानते होंगे, वो कल्प वृक्ष 4 धाम में 4 कल्प वृक्ष है कहते हैं, और वहां जाकर के धागा लपेटते हैं वृक्ष में, कहते हैं कल्प वृक्ष जब डोरी बांधोगे तो तुमको पुण्य मिलेगा। तो वो कौन सी कल्प वृक्ष है? इस कल्प वृक्ष 4 धाम में जो है, वहां तो आप बहुत बार गए होंगे, धागा भी लपेटा होगा। उस वृक्ष के नीचे तपस्या करेंगे तो क्या स्वर्ग की प्राप्ति होगी? ऐसे होता तो सब जाकर वहां बैठ जाते। ऐसी बात नहीं है। इस कल्प वृक्ष को उल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका बीज परमात्मा है। और परमात्मा कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा मेरा धाम परम धाम। और परम धाम कहाँ? ना मेरे पीछे जो बैकग्राउंड में देखिए एक चित्र है ना, परम धाम, और सबसे ऊपर परमात्मा महाज्योति। परमात्मा महाज्योति ऊपर परम धाम में रहते हैं, वो बीज है इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष। ये सृष्टि ही वो कल्प वृक्ष है,
और उसका बीज परमात्मा है, वो ऊपर रहते हैं। सृष्टि, सारे सृष्टि ही एक वृक्ष है और उस वृक्ष का बीज परमात्मा, वो ऊपर रहते हैं। तो बीज ऊपर और इस झाड़ की टहनियां नीचे, तो उल्टा हो गया ना, इसलिए इसको उल्टा कल्प वृक्ष कहते हैं। तो उसकी जड़ में बैठ के तपस्या करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो कहाँ है उसकी जड़? का अर्थ है आप जब परमात्मा में मन बुद्धि को लगाएंगे, गीता में जो लिखा है मन मना भव, मन ही मन मुझे याद करो, तो मन जब परमात्मा में आप लगाएंगे, अर्थात आप इस कल्प वृक्ष की नीचे बैठकर तपस्या कर रहे हैं, तभी आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अर्थात इस वृक्ष को सीधा करके आपको दिखाया है। इसमें देखिए, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, जो 4 युग है ना, तो इसमें यहाँ पर दिखाया है नीचे, सबसे नीचे ये संगम युग, जहाँ ब्रह्मा सरस्वती बैठे हैं ना, ये है संगम युग। इस संगम युग के बाद आता है सतयुग। आप एक वृक्ष देखेंगे तो उसकी नीचे से कुछ शाखा, नीचे से कुछ दूरी तक एक ही शाखा होता है, और कुछ दूर के बाद उसकी कुछ दूरी खत्म होने के बाद शाखा, भिन्न भिन्न शाखाएं निकले हुए होते हैं। पूरा जड़ से शाखा नहीं निकलता है। तो इसी प्रकार इस कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि कल्प वृक्ष का भी यही है। पहला है संगम युग, फिर है सतयुग, त्रेता। सतयुग और त्रेता दोनों युग 2500 साल, मतलब इस 2500 साल में एक ही शाखा। इसका अर्थ है कि एक ही धर्म होता है, एक ही भाषा होता है, एक ही जात, एक ही राज्य, एक ही राजा रानी, एक ही मत, सब एक ही, सब कुछ एक। यहाँ एक ही धर्म होता है। आपको कल बताए थे, धर्म मतलब आदि सनातन देवी होता है धर्म, एक ही धर्म होता है, वहां दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं। और एक ही मत, जो परमात्मा भी मत दे रहे हैं, उसी मत के अनुसार वो सत्युग त्रेता चलता है, उसी मत। और वहाँ एक ही राजा रानी होते हैं, दूसरा राजा होते नहीं कि आपस में लड़ाई करें। वहां तो लड़ाई की नामो निशान नहीं। तो एक ही भाषा होती है वहाँ, देवनागरी हिंदी, एक ही भाषा होती है। एक ही जात होते हैं, मनुष्य जात, कोई और जात होता ही नहीं। नाच जात, ऊंच नीच जात के भी अंदर कितना मतभेद है, प्रांत में कितना मतभेद है, मत मतांतर है, मन मनांतर है, लेकिन वहाँ कोई मत मतांतर नहीं, कोई मन मनांतर नहीं, एक ही धर्म है। वहाँ झगड़ा की कोई कारण ही नहीं। और सतयुग त्रेता, ये दोनों युगों के बाद, मतलब 2500 साल, कल्प वृक्ष के आधा आधा समय बीत गया, 2500 साल, आधा कल्प कहते हैं उसको। फिर आधा कल्प के बाद द्वापर युग आता है, और द्वापर युग में भिन्न भिन्न धर्मात्माएं, अर्थात भिन्न भिन्न टहनियां निकलता है इस कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि की कल्प वृक्ष में शाखा प्रशाखाएं निकलते हैं। कल की सृष्टि चक्र के चित्र में आपने देखा था, सबसे पहले द्वापर युग में इब्राहिम आते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं, और इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। उनका भी देखिए शाखा फिर प्रशाखा, मतलब उनकी भी धर्म की भी कितने डिवीजन हो गया है। फिर उनकी 250 साल के बाद दूसरी ओर दिखाया है ये टहनी ना, इसमें दिखाया है महात्मा बुद्ध आते हैं, बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। उनकी 250 साल के बाद ऊपर देखिए ये जीसस क्राइस्ट आते हैं, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। फिर उनकी 100 साल के बाद आते हैं शंकराचार्य, संन्यास धर्म स्थापना करते हैं। नहीं सॉरी, 500 साल के बाद उनकी संन्यास धर्म की स्थापना होती है, शंकराचार्य आते हैं। और उनकी 100 साल के बाद आते हैं मोहम्मद, मुस्लिम धर्म की स्थापना करते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्मात्माएं इस धरती पर आए, और सृष्टि चक्र की भिन्न भिन्न शाखा प्रशाखाएं निकल गई। फिर कलयुग आया। ये वृक्ष देखिए जितना ऊपर ऊपर जाता है, जैसे साधारण वृक्ष में भी ऊपर की ओर जाएंगे तो वृक्ष कमजोर होता जाता है, ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का भी यही हाल है। मूल तो बहुत मजबूत होता है, कोई भी वृक्ष का मूल बहुत मजबूत, तो सतयुग त्रेता में सब शक्तिशाली मजबूत मूल, संगम युग तो और मजबूत, क्योंकि इस धरती पर अभी परमात्मा के अवतरण हुआ है, तो भगवान स्वयं सर्वशक्तिमान है, तो ये मूल मजबूत है। सतयुग त्रेता भी बहुत मजबूत होता है, लेकिन शक्तिशाली होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे वृक्ष के ऊपर जाएंगे है ना, तो कमजोर, वृक्ष कमजोर होता है ऊपर की ओर। इसी प्रकार इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का भी कलयुग की तरफ कमजोर हो गया वृक्ष, अर्थात आज हम सब मनुष्य आत्माएं कमजोर, शक्तिहीन है। शक्तिहीन के कारण कुकर्म करते हैं, कमजोरियां आ गई, कमजोरी से कमजोरियां आ गई, अवगुण आ गए हमारे अंदर। हम क्या करें क्या ना करें, निर्णय नहीं ले सकते, निर्णय शक्ति नहीं है हमारे अंदर, तो हम
डिसीजन गलत लेते हैं, कुकर्म कर लेते हैं, तो ये कमजोरी का निशानी है, ये कलयुग का निशानी है, इस कल्प वृक्ष का अंतिम समय का निशानी है। जैसे कोई भी वृक्ष अगर आप चढ़ेंगे और उसकी अंतिम टहनी तक पहुंच जाएंगे तो आपको भय लगेगा, है ना, कहीं डर, कहीं गिर ना जाऊं, कहीं टहना टूट न जाए, टहनी टूट न जाए, ऐसे डर 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 लगेगा, भय लगेगा, इनसिक्योर फीलिंग होगी। आज देखिए हम सब कलयुग के अंत में पहुंच गए, यही तो इसकी पहचान है क्या, कि हर समय हर सेकेंड आपको भय लगता है, इनसिक्योर फीलिंग्स है। घर में सोए हैं तो भी लगता है कि पता नहीं कोई आ ना जाए, छत गिर ना जाए, है ना, भूकंप आ ना जाए, क्या क्या डर लगा रहता है। खा रहे हैं फिर भी भय, पता नहीं क्या खा रहे हैं, जहर है जिसमें क्या है, आम खा रहे हैं आस में, आम में भी जहर, है ना, कोई भी चीज आप खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं वो भी जहर, है ना, हवा ले रहे हैं उसमें भी जहर, है ना, कोरोना ना आ जाए, क्या क्या इनसिक्योरिटी फीलिंग आती है। यही है कलयुग की अंत की निशानी, मतलब इस कल्प वृक्ष की हम अंतिम टहनी पर खड़े हैं, इसलिए हम इतनी भयभीत है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब, धर्मात्मा से लेकर देवात्मा तक सब, ज्ञानी से लेकर मूर्ख तक, साधु संतों से लेकर वैज्ञानिक तक सब डर रहे हैं, सब भयभीत है। प्रजा से लेकर राजा तक, पॉलिटिकल लीडर तक सब भयभीत है। क्यों? क्योंकि सभी अभी अंतिम स्टेज पर हैं, वृक्ष की अंतिम टहनी पर खड़े हैं, इनसिक्योर, कभी भी टहनी टूट सकती, कमजोर, शक्तिहीन। ये कल्प वृक्ष की अंतिम समय, लास्ट में देखिए ब्रह्मा बाबा खड़े हैं और लास्ट पत्ता पर कृष्ण भी दिखाया है और कमल पुष्प भी दिखाया है। मतलब इसका अर्थ है कि परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं, परमात्मा सिखाते हैं कि जीवन को कमल पुष्प तुल्य बनाओ। भले यहाँ इस धरती पर अभी इस दुनिया में कीचड़ बहुत है, मतलब कुकर्म बहुत होते हैं, अधर्म बहुत है, अन्याय अत्याचार दुर्नीति बहुत होता है, लेकिन ये कीचड़ में रहकर भी तुम अपने आप को कमल पुष्प के तुल्य पवित्र बनाओ, शुद्ध बनाओ, सुगंधित बनाओ, दिव्य गुणों से भरपूर बनाओ। ब्रह्मा के मुख से आकर परमात्मा ये सिखाते हैं। लास्ट पत्ता भी कृष्ण और पहला पत्ता भी कृष्ण। परमात्मा बीज से जो पत्ता निकलते हैं, पहला पत्ता, है ना, नेक्स्ट लाइक, लास्ट में महाविनाश होगा। विनाश की तो 3 आधार आपको बताए ही थे। बहन जी नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए, है ना। तो कलयुग की अंतिम समय है, शास्त्र में आपको अभी बता रहे थे ना, लिखा है कलयुग का आयु तो और लाख 4,40,40,000 वर्ष। शास्त्रज्ञ कहते हैं और लाखों वर्ष बड़ा है कलयुग, है? आप ये सुन करके सो नहीं जाना, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कलयुग अब छोटा बच्चा नहीं और थोड़ा सा बच्चा है, छोटा बच्चा नहीं है कलयुग, है ना, कहते हैं ना शास्त्रज्ञ, कलयुग अभी छोटा बच्चा है। परमात्मा छोटा बच्चा नहीं, थोड़ा सा बच्चा है, कम समय बचा है। इसी कम समय में अपने अंदर की सारी विकारों को समाप्त करना है। महाविनाश से पहले अपने विकारों को विनाश करना है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये अग्नि सारे पृथ्वी को जलाकर राख कर देगी। चारों तरफ तो ये आग लगी हुई है, पृथ्वी जल रही है चारों तरफ से। देखिए आप अभी कलयुगी, ये पृथ्वी कलयुग वृद्ध हो गया, वार्धक्य हो गया, तो सब वृद्ध हो गए, इसकी समय वृद्ध हो गया ना, तो सबकी समय अभी वार्धक्य का समय चल रहा है। छोटे बच्चे भी पहले क्या, जब बूढ़े होते थे तब मरने के लिए वेट करते थे, लेकिन आज तो छोटे बच्चे भी मर जाते हैं। मतलब ये वार्धक्यता की निशानी, बुढ़ापे की निशानी है। अब पहले जब बूढ़ा होते थे तब बाल पकता था, है ना, तब चश्मा लगता था। आज तो आप देखेंगे छोटे बच्चे भी बाल पक जाते हैं, बुढ़ापे हो गए, बूढ़ा हो गया। आज छोटे बच्चों की भी घुटनों में पेन है, पहले बूढ़े होते थे तब घुटनों में थोड़ा पेन होता था तो लकड़ी पकड़ के चलना पड़ता था। तो ये समय बूढ़ा हो गया, कलयुग बूढ़ा हो गया, मतलब सब उसके साथ बूढ़े हो, अभी अंत समय चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। परमात्मा कहते हैं कलयुग अब छोटा बच्चा नहीं है, अभी विनाश होने वाला है, अंत समय है ना। भगवान आकर के सावधान कराते हैं ब्रह्मा कुमारी के द्वारा। कहते हैं ना, भगवान जब अमृत पान कराए तो लक्ष्मी के द्वारा, वो लक्ष्मी को अमृत कलश दिए थे, तो परमात्मा नारी शक्ति के द्वारा भी ज्ञान अमृत पान कराते हैं, नारी के द्वारा ज्ञान अमृत पान कराते हैं। क्यों? परमात्मा कहते हैं नारी ही सृजना की आधार है, परमात्मा रचयिता है और नारी के द्वारा इस सृष्टि की रचना।
ज्ञान अमृत पान करा रहे। अगर आप इस कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिया, सुना लेकिन कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बोलते हैं ना, तो आप ही कुंभकर्ण है। कुंभकर्ण कोई और दूसरा नहीं था। कहते हैं ना, वो 6 मास सोता था, 6 मास जागता था। 6 मास जागना, 6 मास सोना, मतलब 2500 साल जागना, सत्य त्रेता जागना, द्वापर कलयुग सोना, 2500 साल सोना, वही कुंभकर्ण। आप करवट बदल बदल के और नहीं सोइए। भगवान कहते हैं महाविनाश सामने खड़ा है, सावधान, अज्ञान रूपी निद्रा से जागो और अभी अज्ञानी बनकर नहीं रहो। ज्ञान तो सुन लिए ना, परमात्मा ने क्या कहा, है ना, अभी और सोना नहीं है। कुंभकर्ण के नींद में करवटें बदल बदल करके, और लाखों वर्ष पड़ा है कलयुग। आंख खोलिए, देखिए क्या हो रहा है दुनिया में। कलयुग और कितना समय बाकी है और क्या आने वाला है। हमको क्या करना चाहिए, सोए रहना चाहिए या कमाई करना चाहिए, आत्मा की अविनाशी कमाई, है ना। कमाई तो बहुत करते हैं दिन भर, लेकिन आत्मा की अविनाशी कमाई में अभी लग जाने की समय है। देखिए पृथ्वी को ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसका अर्थ क्या है, अंतिम सैया पर है। सृष्टि अभी अंतिम सांसों पर। जब कोई बहुत अंतिम सांस पर होता है तो उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं, कुछ क्षण बच कर रहे, है ना। इसी प्रकार इसकी चारों ओर मिसाइल्स फिट हो गए हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमको जागृत होने की समय है। आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन इसीलिए बता रहे हैं कि जागृत रहें और अपनी आत्मा रूपी झोली भरें, अपनी आत्मा की कमाई करें, अविनाशी कमाई। परमात्मा जो ज्ञान अमृत पान करा रहे हैं वो ज्ञान अमृत पान करें। यही बात है ना। आज आप सबने सुना कल्प वृक्ष के बारे में। इस कल्प वृक्ष, कहते हैं ना, बीज बोने का एक समय होता है। जो धान चाष करते हैं उनका एक समय होता है, कब वो, है ना, बीज बोएंगे, कब उसको फिर रूपांतरित करेंगे, ये सब होता है उनकी समय। उस समय बीत जाने के बाद जो सो रहेगा और बाद में जागेगा और उग जाएगा धान की बीज, वो धान, पेड़ तो उसकी, वो धान तो हो जाएंगे, अंकुरित तो हो जाएगी, लेकिन उसमें फल नहीं आएंगे। इसी प्रकार समय बीत गया, कहते हैं ना, समय बीत जाने के बाद और कोई फायदा नहीं। इसीलिए आप अभी जागिए, क्योंकि अभी बीज बोने का समय है। और वो बीज है संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प रूपी बीज, श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज, जो परमात्मा अभी सिखा रहे हैं। परमात्मा बीज है, इस सृष्टि रूपी वृक्ष की बीज वो इस धरती पर आ चुके हैं, और अभी हम सबसे बीज बोने के लिए सिखा रहे हैं। कर्म रूपी बीज बोलो, अभी जो बोएंगे वही खाएंगे, अच्छा अच्छा फल, सुकर्म का फल, श्रेष्ठ फल, सुख शांति आनंद। तो अभी अभी नहीं करेंगे कभी कर नहीं पाएंगे। कहते हैं अब नहीं तो कभी नहीं, इसलिए आप जाग जाइए। और कब कब करेंगे, कल कल करेंगे तो कब काल खा जाएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। कल करे सो आज, आज करे सो अब करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति। आज के लेसन इतने में समाप्त करते हैं। कल आप लोग फिर से जुड़ेंगे, कल आप लोगों को बताएंगे और बाकी रहस्य की बातें। आज के लिए ओम शांति।